चलो आज हम सब व्याकरण में सर्वनाम और विशेषण को समझेंगे। ठीक, सबसे पहले आज का जो मुख्य सेंटेंस है उसे देखेंगे। क्या है? सफलता प्राप्तुम त्यागः कर्तव्यः भवन्ति। इसका अर्थ होता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति सफलता हासिल करना चाहता है, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, उसे त्याग करना पड़ेगा। जो जितना त्याग करता है उतनी बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए त्याग मतलब थोड़ा, अभी 10th का एग्जाम है तो क्या करना होगा? थोड़ा खेलना कूदना घूमना फिरना, भोज भात कुछ ज्यादा भी रहता है, उस भोज भात में थोड़ा कम जाना आना, मतलब ये भी एक त्याग है। तो इस तरह के त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर के रिजल्ट अच्छा आएगा। इसलिए जो व्यक्ति जितना त्याग करता है उतना ही बड़ा सफलता हासिल करता है। इसलिए आप सभी को भी क्या करना है? अभी तत्काल त्याग करना है। अब व्याकरण में हम लोग सर्वनाम को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे विशेषण को भी समझेंगे और प्रविशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है और विशेष विशेषण में क्या संबंध है, इसे भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सर्वनाम, जिसे प्रोनाउन भी कहते हैं। अब ये सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो इसको परिभाषित इस तरीके से कह सकते हैं, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले, यानी संज्ञा में, जैसे कि राम अच्छा है। क्या है? राम अच्छा है, लेकिन यहाँ पे राम नहीं देकर के कोई दूसरा कुछ यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे राम का क्या लिख सकते हैं? वह लिख सकते हैं, यानी वह अच्छा है। तो राम अच्छा के जैसे वह अच्छा बोलते हैं तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। वह यहाँ पे क्या होगा? सर्वनाम, और वही राम जो होगा ये संज्ञा है। तो कहने का मतलब संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करें वही शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। अब यहाँ पे याद रखना है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए निश्चित तौर पर इसको अच्छे से याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, ये भी याद रखना है। अब कौन कौन से भेद हैं? तो पहला देखेंगे पुरुषवाचक है, दूसरा निश्चयवाचक है, तीसरा अनिश्चयवाचक है, चौथा प्रश्नवाचक है, पांचवा निजवाचक है और छठा संबंधवाचक सर्वनाम है। बारी बारी से नॉर्मली इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे पढ़ेंगे, पुरुष में पुरुष 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वही उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये पुरुष 3 होते हैं। इस 3 पुरुष का जो उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है, वही क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि कह सकते हैं, एक बोलने वाले, दूसरा होता है सुनने वाले और तीसरा जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है या कहा जाए, ये यानी वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में कहा जाता है, ऐसे जो शब्द आते हैं वो सारे शब्द क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बोलने वाले में क्या हो गया? मैं, सुनने वाला क्या होता है? तुम, और जिसके बारे में कहते हैं वह है, आप है, वे है, ये सब आप हो जाएगा सुनने वाला। तो वह हो गया, वे हो गया, तो वे सारे शब्द क्या होगा? सुनने वाले, मतलब जिसके बारे में कहा जाता है ये शब्द है, इसलिए ये सारे शब्द क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसके आगे देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक, निश्चय से मतलब होता है जो निश्चित हो। निश्चय मतलब जो निश्चित, जो वाक्य में सर्वनाम है और वो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है,
मतलब यह क्या है, यह एक कलम है, तो क्या होगा, यह एक निश्चित कलम जो है एक निश्चित वस्तु का बोध कराता है, वह राम है। तो यहां भी वह क्या करता है, एक निश्चित वस्तु का बोध कराता है, निश्चित व्यक्ति का बोध कराता है, इसलिए यह जो सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आगे देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो एक अनिश्चित वस्तु का, अनिश्चय मीन्स अनिश्चित यानी फिक्स में वही है, इसलिए जो एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए वैसे सर्वनाम क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, मतलब कोई आ रहा है, तो क्या है यहाँ पे निश्चय नहीं कि कौन आ रहा है, फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कोई कुछ लाए, कुछ लाओ में क्या होगा, फिक्स नहीं कि कुछ लाओ मतलब क्या ला रहा है, कितना ला रहा है, इसलिए कोई हो, कुछ हो, कोई भी हो, सभी जो शब्द है यह भी एक निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता, इसलिए सभी भी क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इससे आगे देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर क्या होता है, प्रश्न पूछा जाए या जो भी प्रश्न वाले वाक्य होंगे, क्या होंगे, प्रश्न वाले वाक्य, उसमें जो सर्वनाम होगा वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि कौन आ रहा है, यहां पे क्या होगा, ये प्रश्नवाचक है, क्या लिख रहा है या क्या है, तो यहां पे क्या है, ये प्रश्नवाचक होगा, किसका, यही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इससे आगे देखेंगे निजवाचक। निजवाचक में जो अपने निजी के लिए कोई भी व्यक्ति या वस्तु निजी कार्य के लिए उपयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है, ऐसे सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो गया आप या स्वयं, खुद, ऐसा सर्वनाम होगा तो ये सारे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे संबंधवाचक सर्वनाम, तो जो सर्वनाम संबंध को जोड़ने का प्रयास करता है या संबंध को जोड़ता है वो सर्वनाम क्या कहलाएगा, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसका उदाहरण क्या है, जो है सो है, तो जो और सो जो है कहीं ना कहीं सर्वनाम को जोड़ने का प्रयास करता है, इसलिए जो उदाहरण है ये संबंधवाचक सर्वनाम का है। इससे आगे हम लोग देखेंगे विशेषण, जिसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब ये विशेषण क्या होता है, तो विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम विशेषण कहते हैं। विशेषता मतलब हो गया गुण या अवगुण, किसी के गुणवत्ता को दिखाना या उसके अवगुण को दिखाना, तो गुण और अवगुण दोनों विशेषता के अंतर्गत आता है। तो जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए वे शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाते हैं। अब जाने विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के आप देखेंगे 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, इसको भी याद रखना है। विशेषण कितने भेद होते हैं, तो ये 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, यानी किसी भी संज्ञा सर्वनाम की क्या दिखाता है, गुणवत्ता को दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि काली गाय हो गया, लाल टोपी हो गया, गोल पृथ्वी है, इस तरीके से क्या होगा, काली लाल गोल जो विशेषण होगा वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है उसको मापना, तौलना, तो मापने तौलने वाले वस्तु के लिए जो विशेषण शब्द यूज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मापने तौलने वाले वस्तु के लिए जो विशेषण शब्द यूज होगा, जैसे कि थोड़ा है, कुछ है, पूरा है, ये शब्द क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्यावाचक में संख्या के तौर पर किसी विशेषण का उपयोग किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
संख्या में गिनने के रूप में। गिनने के लिए यदि किसी विशेषण शब्द का इस्तेमाल होता है तो वैसे शब्द क्या कहलाएगा? संख्यावाचक। जैसे 4 रुपया, 3 पैसे, इस तरीके से जैसे शब्द होगा तो क्या होगा? संख्या में हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, ऐसे जो भी शब्द होंगे वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। इससे आगे है सर्वनामिक विशेषण। तो बहुत सारे ऐसे सर्वनाम हैं जो विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है। तो यानी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कौन है, कोई है, यह है, वह है, ये सारे सर्वनाम हैं। लेकिन क्या होगा इसका उपयोग यदि विशेषण के रूप में किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता के लिए किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे इस लाइन में, यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी। पुस्तक क्या है? यहाँ पे संज्ञा है और इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है यह, इसलिए यह जो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण होगा। यह सर्वनाम विशेषण, यह सर्वनाम है लेकिन यहाँ पे यह ये सर्वनाम के लिए नहीं प्रयोग किया गया है, यह सर्वनाम की संज्ञा की विशेषता के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए यह जो है यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है। और नहीं तो यहाँ पे दूसरे जो सेंटेंस है, यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है, यहाँ पे यह क्या है? सर्वनाम है और यहीं पे यह अच्छी पुस्तक। आगे हम लोग देखेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। याद रखना है, प्रविशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे कि यहाँ पे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ पे तेज जो है, तेज क्या है? तो तेज यहाँ पे विशेषण है, लेकिन तेज की भी विशेषता बताया जाएगी, बहुत तेज है, इसलिए बहुत जो यहाँ पे है वो प्रविशेषण हो जाएगा। इसी तरीके से वह लंबा है, क्या है? वह लंबा है, लंबा यहाँ पे विशेषण है। लंबा क्या है? विशेषण है, लेकिन लंबा का भी विशेषता बताया जाता है तो वह अत्यंत लंबा है। नहीं तो अत्यंत जो होगा यह प्रविशेषण हो जाएगा। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो तेज हो गया यहाँ पे विशेषण और बहुत हो जाएगा यहाँ पे प्रविशेषण। तो इसको भी याद रखना है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन प्रविशेषण है या निम्न में से कौन विशेषण है। तो यहाँ पे जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। आगे देखेंगे ये विशेष एवं विशेषण में संबंध। यहाँ से भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न आता है। विशेषण विशेष किसे कहते हैं? विशेषण तो हम लोग यहाँ देखें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष किसे कहते हैं? तो याद रखना है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है या जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। इसलिए इसको लिख सकते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। उसे विशेष कहते हैं, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसे क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। अब देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, जैसे पेड़ ऊंचा है, पेड़ क्या है? ऊंचा है। अब यहाँ पे पेड़ ऊंचा है, अब ऊंचा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊंचा हो जाएगा विशेषण, ऊंचा होगा विशेषण, वही पेड़ जो होगा यहाँ पे विशेष से। इसी तरह से दूसरा देखेंगे, यह टोपी लाल है, यह टोपी लाल है, तो विशेषण क्या है? विशेषण में गुण, गुण है कि ये लाल है, तो लाल हो गया विशेषण, लाल हो जाए विशेषण,
वही टोपी, यानी लाल क्या है, किसकी विशेषता बताई जाती है, तो टोपी की, इसलिए टोपी हो जाएगा यहाँ पे विशेष से। इसलिए यहाँ पे इसको याद रखना है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहेंगे, और जो उसकी विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं।